कॉपी। कौन खड़ा होगा आज? पुष्पाराज। वो समझ नहीं आई तो हमको नहीं मतलब है। खड़ा हो। सहायक नदियां बोलो यमुना की। हम्म। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ। 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 कल आए थे ना? नहीं आए थे, हमको नहीं मतलब है। बैठिए। खड़ा होइए। बोलिए। यमुना की सहायक नदियां। हाँ। हाँ। हाँ छूट। हाँ। हाँ। और भी लिखाई थे दो तीन नदी। खड़ा हो श्रुति। बोलो। ठीक। लड़का में खड़ा हो। खड़ा हो। हाँ। बोलो। गंगा अथी यमुना के किनारे अवस्थित शहर का नाम बोलो। यमुना बोले हैं गधा, गंगा नहीं बोले हैं। हाँ। किसको याद है ये वाला टॉपिक? बोलो जी बात। हाँ। 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 हाँ कौन बोला रे? आगे बोलो। खड़ा हो भाई। खड़ा हो पीछे से। बोलो। हाँ। तो तीनों हम पढ़ाए थे। दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा, कल्पी। धोखा दे रहे हो अपने आप को, हमको धोखा नहीं दे रहे हो। बैठो। हम तो अपना काम ईमानदारी से कर ही रहे हैं। उज्जैन, चुपचाप रहिएगा। खड़ा हो। उज्जैन उज्जैन नदी के किनारे कौन सा शहर अवस्थित है? खड़ा हो। ए बोलो। ठीक है। रावत भाटा किस नदी किनारे अवस्थित है? किसको याद है लड़की में? नाम नहीं बताना था, खाली याद में खाली हाथ उठाना था। लखवार योजना किसको किसको याद है? लखवार योजना किस नदी पर अवस्थित है? किस नदी पे है? ठीक है। आगरा शहर की स्थापना, चुपचाप रहिएगा। बोलिए किसने किया था और कब किया था? बोलो। खड़ा हो। आगरा शहर का स्थापना किसने किया था? करिएगा बदमाशी। हम जब हाथ वहां खड़ा कर उठा इशारा दे रहे हैं। कब किया था चल बताओ। तो दोस्तवा नहीं आया छोटका ने? और तेरी के। पढ़ नहीं रहा है। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम? खड़ा हो भाई, नया नया आए हैं क्या आप? नहीं ना। बोलिए। सही से बोलिए, नाम गलत है। कहाँ था विक्की? बोलो। उसको बोलो अपना बगल वाला के। हाँ। कल स्टेट में भी क्वेश्चन आया था ने?
अरे बोल ना रहे हैं, पूरा जिंदगी को गवा दिए हैं खाली किताब और कॉपी में। ये 4 साल से 22 से पढ़ाई हमने छोड़ दिया बिल्कुल। लेकिन आज भी मेरा रफ्तार वही है। पढ़ा क्या साल से रहे, 2 साल से, 3 साल से। तो पढ़ाने क्या हम पर्स घर से आते हैं? कुछ नहीं। बैठो। अगर आपको याद नहीं है तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। बैठिए। हमको धोखा नहीं दे रहे हैं, आप खुद को धोखा दे रहे हैं। लीजिए। क्या नाम था? लेटिनेटिका, गंगेटिका। गंगा थी। डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव इसको घोषित किया गया था। आए? और राष्ट्रीय नदी गंगा को घोषित किया गया 2008 में। प्रतिदिन काहे नहीं आते हैं? हैं? एडमिशन कराने जाना कहाँ? आपकी स्वतंत्रता है, हमको आपत्ति नहीं है। भरपूर इस्तेमाल कीजिए आर्टिकल 19 का। पढ़ाए ना आर्टिकल 19, 7 को पढ़ाए ना, 6 को। एकदम भरपूर इस्तेमाल कीजिए आप। हम थोड़ा सा भी कुछ आपको बोले, बस खाली पूछे क्या, क्यों आने का नहीं आने का कारण क्या है, बस इतना ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। कल हम कहां तक लिखाए थे? हम लिखाए होंगे गंगा के सोन नदी खत्म हो गया है। सोन नदी क्या हो गया है? खत्म हो गया है। हाँ उत्तरी कोयल। हाँ हाँ, उत्तरी कोयल सब खत्म हो गया। गंगा नदी और यमुना नदी क्या हो गया है? खत्म हो गया है। अब आपको बनाना है गंगा की ओर से मिलने वाली बाई ओर से नदियां, बाई ओर से मिलने वाली नदियां हेडिंग बनाइए आप। हाँ हाँ हाँ, गंगा के बाई ओर से। गंगा तट के गंगा के बाई तट से, गंगा के बाएं तट, तट की लिख देते हैं हम भी। अरे हो जाता है ना कभी कभी। गंगा के बाएं तट की सहायक नदियां, हेडिंग यही बनाना है। गंगा के बाएं तट की सहायक नदियां। अब देखिए, दाएं तो हो गया था। दाएं कौन हो गया था? यमुना था। यमुना का सहायक नदी कौन कौन है? बस 4 को रटवाए, वही 4 को याद है। जो आज एक्स्ट्रा लिखवाए थे, हनुमान गंगा, ऋषिकेश था, आसनगिरी। ठीक है। और उसके बाद सीन, चंबल, बेन, केतवा। ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें फिगर बना लीजिए पहले। हाँ फिगर लंबा चलेगा इसमें। इंक इंक दिख रहा है ना सबको? दिख रहा है ना सबको जी? देखिए, हम ऐसे बनाता, अभी ऐसे मत बनाइएगा। हम कहाँ ऐसे मार के फटाफट मिट जाएगा। आप क्या कीजिएगा उसमें, समझे? इंक भर लें। हाँ, हम भाई की आंख की रोशनी कम गया है। सचिन तुम जो बोलेगा जो वही होगा। तो यही लगी था हम बोले कि तू द्वारा नहीं बोल। हमारे जब हम नहीं पढ़ते थे तो हमारे सर कुछ नहीं बोलते थे। खाली एक ही चीज बोलते थे कि अपने आप को धोखा दे रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना तुमको, कुछ नहीं बोलते थे। अब वास्तविक है, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं ना तो किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को आप धोखा दे रहे हैं। आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपके पिताजी, माताश्री, आपके भाई, आपकी बहन, जो भी आपसे बड़े हैं, वो आपको क्या कर रहे हैं? फुल समर्थन दे रहे हैं। दे रहे हैं ना? माताश्री एक अच्छा शब्द है। आप श्री लगाइए ना, अच्छा लगता है बोलने में। मैया, मम्मी मैंने मुर्दा होता है। पिताश्री, वो आपका अधिकार नहीं है, वो क्षेत्र से बाहर है। नहीं बोले ना, ये आपका अधिकार से क्या है? ऐसी एक पूजा नाम की लड़की आती थी, जैसे आप लवर लवर किए ना,
वो छू करके मतलब बुरा नहीं मानिएगा, अब मान ही लीजिए हम का बिगाड़ लीजिएगा, तो क्या कि ने रजिस्टर खोल कर देखना शुरू कर दिए। हम देख रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि रख दे, हम तो आप रख देगी, पूरा पढ़ रहे कि तुमको अधिकार किसने दिया हम कॉपी खोले के। तो क्या हो गया, क्या हो गया, अधिकार तुमको दिया किसने पहले ये बताओ। अनुच्छेद 13। हमको हाँ सही बोला, हल्के में नहीं लेता है, हम भी हल्के लाइक कम में करते रहते हैं। चलिए लिखिए, और तुम लोग ना हल्के फिर तो हम बतावेंगे। अब दिख रहा है, हैं? एकदम आज पूरा गंगा जी में प्रवाहित कर देंगे, न खून के धारा बहा देंगे आज। ये हो जाएगा राम गंगा, राम गंगा, ठीक है। यहाँ पे मिलेगी गोमती, हैं? घाघरा, फिगर बना चलिए। बनाइए इसको। हाँ, अरे महानंदा गलती हो गया जी। महानंदा।
बना लिए। हम कल कुछ बोले थे, आप लोग कुछ किए। मेरा बात मानो। लिख लिए हैं? ये कौन बोला? बचपन में आदत करते हैं। चलिए बढ़िया है। आदमी इसमें मर जाएगा। ये तुम्हारा कॉपिया में लाडो, कि तुम अपने से लिखती है कि लिखवाती है जानबूझ के? हैं? अपने से लिखती है, कोई चुरावे ना है। हम कहीं कितना बुढ़वा वाला काम तो सब कोई करवे नहीं करेगा। लिख लिए। देखिए, ये हमारा जो है, ये कौन सा नदी हो गया? ये हमारा गंगा क्या हो गया? मुख नदी हो गया है। और गंगा के बाईं ओर से, दाईं ओर से, बाईं ओर से नहीं, दाईं ओर से मिलने वाला पहला नदी कौन है? रामगंगा। बाईं ओर से। आज मोबाइल गिरा जब दिमाग नहीं काम कर रहा है। पैसा नहीं रहता है, मोबाइल गिर गया ऊपर, सोचो। लिखो। अब गिरा के दिखावे या कह के सुनाओ या करके दिखावे? कह के सुनावे। पैकेट में हमको लगा डाल दिए हैं और डलाया नहीं, हम आगे बढ़ गए। 2 बार खुद का बेग लिया, टपक दे पानी में चल गया पकड़ते पकड़ते। फिर का, फिर मोबाइल पूरा हैंग करना शुरू हो गया, फिर जल्दी से बंद कर दी पावर बटन दबा करके। देखिए, पहला पहला कौन नदी है? रामगंगा। उसके बाद कौन है? गोमती। रामगंगा के बाद कौन है? गोमती। और गोमती के बाद शारदा या काली सिंध। शारदा या काली सिंध। शारदा या काली सिंध। उसके बाद फिर कौन आ रहा है? घाघरा। कौन आ रहा है? घाघरा का या घगर बोली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, घाघरा या घगर। उसके बाद फिर कौन आ रहा है? गंडक। उसके बाद कौन आ रहा है? गंडक। देखिए, गंडक यहाँ है, ये देख रहा है ना, बड़ी गंडक। अब ये बिहार की सीमा में क्या करने वाला है? प्रवेश करने वाला है। किसकी सीमा में? बिहार की सीमा में। ठीक है, जब बिहार पढ़ावेंगे तो यहाँ देखिए है, देख रहे हैं, ये घाघरा है। देखिए, गंडक हो गया, घाघरा हो गया, अन्य से गंगा हो गया, ये सब क्या बनाता है? यूपी बिहार की सीमा। यूपी बिहार की सीमा बनाता है। तो आपको बिहार भी थोड़ा थोड़ा क्या कर रहे हैं? बताते चल रहे हैं, ताकि कभी न कभी काम आ ही जाएगा। ठीक है, गंडक के बाद फिर कौन है? बूढ़ी गंडक। फिर कौन है? कोसी। तो बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी को। अब बंगाल के शोक दामोदर। बंगाल के शोक दामोदर को कहते हैं। और उसके बाद इधर से मेची, इधर से महानंदा। इधर से मेची और महानंदा। और फिर कहाँ चल जाएगा? बंगाल के खाड़ी में। बंगाल के खाड़ी में। तो पहले बोलिए, पहले कौन? फिर रामगंगा के बाद गोमती के बाद शारदा या काली सिंध। शारदा या काली सिंध। उसके बाद घाघरा। उसके बाद गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी। 3 को बोलिए, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी। गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी। कौन? गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी। ये 3 को याद हो गया। फिर मेची यार, मेची यार। तो पहले कौन? रामगंगा, गोमती। इधर से 2 को याद करते हैं ना पहले। शान शान नहीं याद होगा, हमें पता है। इधर से 2 को याद करते हैं। रामगंगा, रामगंगा, रामगंगा। कौन कौन? कौन कौन? उसके बाद शारदा या, शारदा या, शारदा या, शारदा या। तो बोली 4 को, कौन कौन? कौन कौन? मकबक हो रहा है, कुछ कुछ बोल दियो। रामगंगा, गोमती, शारदा और घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, मेची, महानदी।
याद हो गया? किसको किसको याद हो गया? बनवाएंगे आज लड़के लोग से। हाँ, याद देखो फिर से करते हैं, बोलो। 4 को पहले ना, हाँ बोलो बोलो। ए बकलोल बोलो ना। कहाँ सोच रही हो? हमको रिजल्ट चाहिए भाई। बोलिए। अरे 4 को पहले बोलना, पूरा कायल धाक से बोल रहे हो। बोलिए पहले 4 कौन को? बस हो गया। अब 3 को। अब 2 को। याद हो गया? याद हो गया पुष्पा? हाँ, बोलो खड़ा हो। हाँ 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 हाँ। नहीं 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 देखो, नहीं मत देखो। हाँ, बूढ़ी गंडक। हाँ हाँ। 2 को बचल है, अब मेचिया। माँ से 2 को है मेची। महानंदा। बैठिए, खड़ा हो। बोलो। घाघरा पहले हो जाएगा। हाँ, बैठो, खड़ा हो। खड़ा हो। बोलो। हाँ हाँ। ए शांत रहो। हाँ, नहीं दिख रहा है, देखो तो यहाँ। नहीं दिख रहा है, दिखाइए दिखाइए दिखाइए, देखो। हाँ हाँ। माँ से 2 को है। हाँ, महा महानंदा। बैठो, खड़ा होइए। खड़ा होइए, बोलिए। हाँ। ए शांत रहो रे, अपने में याद करो तो नहीं। हाँ ठीक है, वैसा ही याद करो। हाँ 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 हाँ। हाँ, बूंदी का अंडा। अभी लड्डू भी आएगा। हाँ 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 हाँ। अब है। बैठिए। लड़का आओ, निकल अब बनाओ, क्या आवेगा? आओ, बिना निकल के आओ, कौन आवेगा? उस दिन तो बड़ा तड़पड़ में था कि हम बनावेंगे आकर के। आओ, उज्ज्वल आ रहा है, आओ निकलो। निकलो। याद हो गया नहीं बोला? अब ऐसा नहीं कि क्लास में याद रहे और टेस्ट में एग्जाम क्वेश्चन पूछे कि पढ़ाए थे भैया। चलो। धक धक करता है।
बहुत बढ़िया। संसद भवन है रे, करेगा बदमाशी। अब कौन निकलेगा? विनय तुम्हारा कहाँ था करने से जी? हैं? ओ, हाँ, यही तो खेला है। यही यही कौन थोड़े समाधान चाहते हैं आपको कि आप कहीं पे खड़ा होइए तो आपका अंदर का डर क्या हो जाए, खत्म हो जाए। आप सोचिए कि हम आपसे इतना घुल मिल के रहते हैं तो आपके साथ ये हाल होता है, और अचानक मंच पे चढ़ जाएगा कहीं कुछ ही बोलियो, समझे? तो हम इसीलिए आपको यहाँ पे बुलवाते हैं। 8वां क्लास से हम पढ़ाना शुरू किए थे अपन जीवन में, 8वें क्लास से पढ़ाते थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। बिहार में चौड़ा पाठ है ना गंगा जी का? यमुना वाला याद है? यमुना वाला बनाओ, यमुना वाला। इसको कम कर दो। हाँ, कटा दो यमुना। बस ठीक है, रहे दो। यमुना बनाओ। बहुत बढ़िया। लिख दो, याद है। मैं तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़। नहीं, यहाँ।
ठीक, बहुत बढ़िया। ऐसी मेहनत कीजिए। देखें, मेहनत का मतलब ये होना चाहिए कि आप आए हैं एक सवाल करें, हमने क्या पूछ दिया है, दूसरा सवाल। ये आप कर सकते हैं, ये आपके सिवा कोई दूसरा कोई कर नहीं सकता। हम कब उस दिन ही बोले थे, एक दिन आप बोले थे कि अगर आपको बदलना है तो कोई फरिश्ता नहीं आएगा बदलने के लिए, आपको अपना मेहनत से क्या होगा, अपने अंदर बदलाव करना होगा। और शिक्षा ऐसा है ना जो विरासत में नहीं मिलता है, मिलता है विरासत में। हम भी शादी करेंगे तो सुनो ना, बेटवा या बेटिया के सीधा कहेगी राम गंगा गोमती दिखा पर या कर लगी, करेगा नहीं करेगा। इसको विरासत में नहीं मिलता ये सब चीज, इसको साम्राज्य खुद से खड़ा कीजिए। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस रहे न कि नदी से सवाल आ गया तो गिरे। अब देखिए, इतना अगर हम बता दिए हैं, अगर बाय द वे कुछ नदी नहीं आया तो आप खुद क्या कर दीजिएगा, ऑप्शन से छाड़ दीजिएगा। ये तो पढ़ले हैं, ये तो पढ़ले हैं, ये भी पढ़ल है, बचा यही है। अब क्या बचेगा, कुछ सवाल ऑप्शन से हल होता है, कुछ डायरेक्ट हिट होता है, और कुछ क्या होता है अंतिम में 50-50 क्या होता है, तुक्का लगता है। अब हेडिंग बना लीजिए राम गंगा, हेडिंग क्या बना लीजिए, राम गंगा। सबको याद हो गया है ना जी? हैं, क्या बोल रहा है? नहीं, थोड़ा बहुत तो हमको डाउट है, इतना तो रहबे करेगा, क्योंकि 100% कुछ भी सही नहीं होता है। लिखिए राम गंगा में, लिखिए गंगा की प्रथम सहायक नदी है कि नहीं है? राम गंगा, गंगा की क्या है, प्रथम सहायक नदी है। राम गंगा एक ही में लिखाता है, राम अलग नहीं, गंगा अलग नहीं। राम गंगा क्या है, एक ही में लिखाता है। प्रथम सहायक नदी है जो उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में, जो उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में, राहुल पानी लाओ ना, प्यास लग गया। उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में, जो उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में, लिखो भाई, पानी है तो बढ़ा दो, पानी है तो बढ़ा दो, निकलो नहीं, बढ़ा ला दो। जो उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में, जो उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में, छूट गया क्या किसी का? दूनगिरी पहाड़ियों के बीच, उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में दूनगिरी पहाड़ियों के बीच, दूनगिरी पहाड़ियों के बीच, दूनगिरी पहाड़ियों के बीच यूपी के कन्नौज में गंगा नदी से मिलती है। दूनगिरी पहाड़ियों के बीच यूपी के कन्नौज में, यूपी के कन्नौज में गंगा में मिलती है। मिलती, लिखिए किनारे नगर, इसके किनारे कौन कौन नगर अवस्थित है? किनारे नगर कौन कौन है? नैनीताल, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, नैनीताल, अल्मोड़ा, बरेली, नैनीताल, अल्मोड़ा, लिखा जाएगा ना अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, बरेली, शाहजहांपुर, शाहजहांपुर। देखिए, इसी रामगंगा के बीच में एक नेशनल पार्क पड़ता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक सवाल पूछा था यूपीएससी में, ध्यान दो। लिखो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रवाहित होता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से रामगंगा नदी प्रवाहित होता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से रामगंगा नदी प्रवाहित होता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम क्या है,
नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1936 में हुआ था। छूट प्रवाहित होती है। कलम का रफ्तार तेज कीजिए। इससे साफ जाहिर होता है कि आप लोग कॉलेज भी नहीं गए हैं और 11 12 9 10 में 8 9 10 में हाई स्कूल भी नहीं गए। ये साफ जाहिर होता है। आप लोग को रगड़ौदा मास्टर मिलवे नहीं किया जैसा हमने हमरा मिले थे। अभी हम इसे बोले कहाँ है, अब नहीं बोलेंगे। इसकी स्थापना 1936 में, 36 गधा 56 नहीं। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आप नाम सुन रहे हैं उसका पहले हेली नेशनल पार्क था। उसका नाम पहले क्या था? हेली नेशनल पार्क। ठीक है, तो लिखिए 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई। हाँ, हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क। अरे पहले इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। जैसे हमारा नाम है अतीश, अभी बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम क्या है? राजकिशोर। आप लोग का भी 2 नाम होगा, हर किसी का होता है। और लड़कन तो बिना 2 3 नाम को शोभे नहीं करेगा। हाँ, मिनी गुड़िया। अच्छा चीज है, हर किसी का 2 नाम होता है। घर का कुछ नाम कुछ और होता है, बाहर का कुछ और होता है। हाथी के दांत दिखाए कुछ और, खाए के कुछ और। लिखिए लिखिए, नेशनल पार्क के रूप में हुई, नेशनल पार्क के रूप में हुई, जिसका वर्तमान में नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। जिसका वर्तमान में नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क है। अब नोट करके लिखिएगा, बहुत जरूरी पॉइंट लिखवा रहे हैं, इसको भूलिएगा नहीं। छूट गया क्या? नेक्स्ट पॉइंट भी लिखिए नोट करके। नोट नंबर 1, हल्ला नहीं कीजिए, एनर्जी आज डाउन है। और कल हल्ला एकदम नहीं करना, कल हम भूखा ला देंगे पढ़ावेला। वाह, तू बोल दिया हमारा पेट भर गया, इतने बड़ी जाते हैं तो हैं? पैसा कमा रहा है इसका मतलब नहीं यार। सचिन पैसा कमा नहीं रहा है। लिखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? उत्तराखंड में स्थित है। फुल स्टॉप, उत्तराखंड में स्थित है। हाँ, रामगंगा नेशनल पार्क नहीं लिखा है? वर्तमान में नाम क्या है इसका? रामगंगा नेशनल पार्क। लिखिए नहीं, आगे लिखिए नहीं इसमें। भारत की प्रथम बाघ परियोजना, भारत की प्रथम बाघ परियोजना, भारत की प्रथम बाघ परियोजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को, 1 अप्रैल 1973 में हुई थी। 1 अप्रैल 1973 में हुई थी। तो देखिए बाघ परियोजना का शुरुआत कब से हुआ? 1 अप्रैल 1973 को। ये सब सवाल गलती मत कीजिएगा, ये अक्सर सवाल क्या होता है पूछा जाता है। हेडिंग बनाइए गोमती नदी। अब देखिए रामगंगा क्या है? गंगा की प्रथम सहायक नदी, गंगा की प्रथम सहायक नदी। और यूपी में कहाँ पहुंचता है? कन्नौज से। कहाँ एंट्री मारता है? कन्नौज से। और फिर इसके किनारे वाले शहर कौन कौन है? नैनीताल, अल्मोड़ा, शाहजहांपुर है, वहां कौन है? बरेली। हाँ भाई, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, क्योंकि बरेली के बाजार में, बरेली में एक बार इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, तो उसी पे गाना बना था, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो झुमका कौन पहनती? महिलाएं। तो हार गई थी इंदिरा गांधी, चुनाव हार गई थी। अरे राजनीति बहुत खतरनाक चीज है।
तो गोमती थी, रामगंगा याद हो गया। किस किस नेशनल पार्क से रामगंगा नदी प्रवाहित होती है? हाँ? जिम कार्बेट नेशनल पार्क से। जिम कार्बेट नेशनल पार्क से रामगंगा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, इसका वर्तमान में नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। और ये भारत का पहला पार्क, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1936 में। इसका पुराना नाम क्या था? हैरी नेशनल पार्क। इसका पुराना नाम क्या है? हैरी नेशनल पार्क। ठीक है, अब हेडिंग बना लीजिए, गोमती नदी। गोमती नदी लिखिए। गोमती नदी का उद्गम यूपी के, गोमती नदी के उद्गम यूपी के, यल्ले पर्दा को खोल हटाओ जी, अंधार हो गए, भूत हो गए, कुछ दिखिए नहीं रहेंगे हम कैमरा में। पर्दा उठा दो। रुक जाइए, अगला बेचारा काम कर रहा है। मोड़ कर रख दीजिए ना खाली उठा करके। हाँ ठीक है ना। हाँ तब चमकेगा, लाइटवा मार रहा है ना, तो लीक थोड़ा ना रहा है, हम तो खाली भूक रहे हैं हम। लिखिए, गोमती नदी का उद्गम यूपी के फुलहर झील से होता है। यूपी के फुलहर झील से होता है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ अवस्थित है? कैसा झील है? मानव निर्मित या कृत्रिम झील है। फुलहर झील से होता है, जो कि मैदानों में, ने छोड़ दीजिए, फुलहर झील से होता है। और यह गंगा की सहायक नदी है, इतने लिखे काट करके। यह गंगा की सहायक नदी है। गोमती के किनारे कोई शहर अवस्थित है? यूपी का क्या है? राजधानी है। तो लिखिए नोट नंबर 2 में, गोमती के किनारे यूपी की राजधानी, गोमती के किनारे यूपी की राजधानी, गोमती के किनारे यूपी की राजधानी, यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ शहर अवस्थित है। और नवाबों का शहर? लखनऊ। छूट नहीं ना गया? छूट गया? क्या छूट गया? यूपी के राजधानी, यूपी की राजधानी लखनऊ शहर स्थित है। अब देखिए, नदी और उसके किनारे अवस्थित शहर, हमने ढेर सारा लिखवाया है। अभी मात्र 3 4 5 नदी पढ़ाए हैं। अभी पूरा का पूरा नदी क्या है? ढंग से सीखिए ना जी। तो हम करें ढंग से सीखिए, बकरिया नहीं है। अरे करेगा बदमाशी, ये सब नेचुरल चीज, हम कहाँ मना कर रहे हैं। इस चीज को ढंग से लागिए, ये सब दिक्कत करेगा। करोना करोना करोना। आप लोग पहलवान थे तो मास्क कैसे लगाइएगा? तब पहलवान थे ना। हेडिंग बनाइए, काली सिंध या शारदा नदी। काली सिंध या शारदा या काली सिंध। अच्छा उल्टा बोला गया था। अच्छा लिखिए ना, उत्तराखंड नेपाल की सीमा बनाते हुए, उत्तराखंड नेपाल की सीमा बनाते हुए यूपी में घाघरा नदी से मिलती है। मिलती है ना? उत्तराखंड नेपाल की सीमा बनाते हुए जो काली नदी है, यही लिम्पिया पानी धूरा वाला है। समझ रहे हैं? जो नेपाल कहता है कि हमारा चाहिए, यही काली नदी देखिए, यहाँ पर है ये देखिए, ये काली नदी है। तो उत्तराखंड नेपाल का सीमा बना रहा है। एटलस खोलिए, एटलस खोलिए। अब रुकिए, एटलस पहले खोलो। एक एटलस किसका है जी? छूटल था यहाँ पे। वाह, पानी चाहिए, बोतल लो। कितना?
नेपाल आ गया, देखो यहाँ पेज नंबर निकालिए 42। आप में नहीं आ गए, 48। जिसका 42 में नहीं वो जाएंगे 48 में, जिनका 42 में नहीं है कहाँ जाएंगे 48 में। अब देखिए हमने कहा उत्तराखंड और नेपाल का सीमा बनाते हुए काली नदी क्या करता है, प्रवेश करता है। अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा डंटवा कहाँ गया जी, यहाँ देखिए यह हमारा उत्तराखंड है, पहले यहाँ देख लीजिए, उसके बाद में एटलस में देखिएगा यह क्या है, उत्तराखंड है, और इधर क्या है नेपाल। तो उत्तराखंड यहाँ खत्म हो रहा है, नेपाल यहाँ खत्म हो रहा है, तो दोनों के बीच में देखिए कोरबा पे काली नदी होगी। देखिए अब देखिए अब मिला काली नदी कोरबा पे एकदम मिला। अरे बुड़बक, यहाँ देखो यहाँ कोरबा पे एकदम मिला काली नदी, लिखल भी है काली नदी। आंख के रहते अंधा, मिला जी, और लिख लीजिए और निकाल लीजिए काली नदी। कौन नदी है, काली नदी। और क्या निर्माण कर रहा है, उत्तराखंड और नेपाल का सीमा। अब इसी का विवाद है, तो नेपाल कहता है ना हमरा चाहिए लिम्पिया धूरा, तो भारत कहता है मारेंगे एक था अपने दिमागी झंझना जाता। ये सब जरी जरी को देश है, और किससे उलझता है, भारत से, जिसका 2 कौड़ी का औकात नहीं है। सच बात है कि अगर भारत सरकार खाली कुछ नहीं करेगा, बिहार से और यूपी से, बिहार का नक्सल बॉर्डर है, वहां से इसका सामान जाता है, खाली कहेगा कि आपका जितना भी सामान जाता है ना, हर सामान का हम क्या करेंगे, नहीं चेक करेंगे। अब हर सामान ट्रक खाली होगा, एक एक सामान चेक करेंगे, आप फिर लोड कीजिए, तो आपको क्या हो जाएगा, चार्ज बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना, लेट होगा। नेपाल में क्या होगा, महंगाई बढ़ेगा, नेपाल में क्या बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा, जनता क्या मारेगा, सरकार का तो खपड़िया मार के फाड़ देंगे, क्या डरा है भारत रे, समझ गए। देखिए भारत का छोड़ दो, क्या दुश्मनी लेना है, और इन लोग समझ में नहीं करता है। हाँ भारत यही कहता है, ये मालदीव इतनी चुकी है, छितराल चलता है, ये श्रीलंका ये भी बहुत टेढ़ है, बांग्लादेश एक नंबर का हावी बन रहा है। तो आप भी क्या बनिए, बड़ा आदमी बनिए, ठीक है। अब बड़ा आदमी बन करके छोटे को क्या कीजिए, इग्नोर कीजिए। देखिएगा कि आपसे टकराने की क्षमता नहीं है, लेकिन आपसे क्या करेगा, बार बार उलझेगा, तब उसे उलझिएगा नहीं। ये ना कि पावर दिखा दीजिएगा कि आज तरह मार के फाड़िए देंगे हम, उसको छोड़ दीजिए। आप दिमाग लगाइएगा, बर्बाद कौन कर सकता है, आप मीडिएटर बन जाइए। हाँ आप क्या दे दीजिए, पैसा, और तोड़ देगा, तोड़ देंगे मालिक, लो तोड़ दो। आप पैसा प्लेट नहीं दीजिएगा, तीसरा व्यक्ति क्या देगा, पैसा देगा। आप बैठल रहिए, आप खाली देखिए क्या कीजिए, मजा लीजिए। हाँ पिटा गया ना, यहाँ शांत हो गया। भारत भी क्या करता है, यही करता है। भारत पाकिस्तान को खुद नहीं मारता है, किसको देता पैसा, अफगानिस्तान का। क्या अफगानिस्तान कौन चाहिए, कहा मालिक, तो कुछ होगा, अभी धमाका होगा पाकिस्तान के बॉर्डर पे, ले ढांग में उड़ा दिया 2-3 को की मार करके, समझ गए। चाइना क्या करता है, पाकिस्तान को देता पैसा, कहता है भारत शांति से बैठा रहे, 2-4 को मारो भारतीय का, तभी मार देते हैं, घुसो धन धना देगा, खुश, 10 डॉलर दीजिए, अभी 20 डॉलर लो, समझ गए। ऐसी होता है, जब भी भारत शांत रहेगा तब अमेरिका और पश्चिमी देश मिल करके क्या करेगा, भारत को शांत करने का हर बार प्रयास करेगा। कभी म्यांमार से अटैक करावेगा, कभी बांग्लादेश से अटैक करवाएगा, कभी कहां से करावेगा, पाकिस्तान से। अफगानिस्तान का तो हम भारत साथ कुछ नहीं करेंगे, वो मेरा दोस्त है, बिरादर है, बिरादर, समझे। इसको पढ़िएगा, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, इसको कहते हैं PSIR, समझे। समझ दीजिएगा तो कहीं पढ़ा देंगे, क्यों। अरे मड़ी सा छोड़ दो ने, वो सब कहा जा रहा है, लिखिए लिखिए तो, घाघरा नदी में मिलती, यहाँ तक लिख लिए ने, कहां तक लिखे हैं, यूपी में घाघरा नदी से मिलती है, यूपी में घाघरा नदी से मिलती है, यूपी में घाघरा नदी से
मिलती है, घाघरा नदी से मिलती है, मिलती है तथा मिलने के पश्चात, तथा मिलने के पश्चात, तथा मिलने के पश्चात सरयू नाम से जाना जाता है, तथा मिलने के पश्चात किस नाम से, सरयू नाम से जाना जाता है, मिलने के पश्चात सरयू नाम से जाना जाता है। अब बताइए सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर अवस्थित है, तो लिखिए सरयू नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे, छूट गया क्या, जाना जाता है, लिखिए सरयू नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे कौन नगर अवस्थित है, अयोध्या नगर अवस्थित है या बसा हुआ है। लिखिए दूसरा पॉइंट वो लिखिए, सरयू नदी, सरयू को यूपी बिहार की सीमा पर, सरयू नदी या सरयू को यूपी बिहार की सीमा पर, यूपी बिहार की सीमा पर पुनः घाघरा के नाम से जाना जाता है, यूपी बिहार की सीमा पर पुनः, यूपी बिहार की सीमा पर पुनः घाघरा के नाम से जाना जाता है, पुनः घाघरा के नाम से जाना जाता है। अगर हमारे पास लैपटॉप होता तो मजाक नहीं, हम बड़ा बिस्खोपड़ा दिमाग लगा रहे थे इस बार, एगो अपन नोट्स तैयार करते, अपन कोचिंग के लोगो लगाते हैं, अब बाइंडिंग करवा करके आपको दे देते हैं, क्या अपना, हाँ ले लेंगे। देखो दूसरा समाज हमको डर लगता है, हम हैं बांदर आदमी, नहीं वास्तविकता है, लैपटॉप है 50,000 के, अगर गलती से कहीं गिर गया रूम में हमार, तमतीदनी की निशा बिक जाएगा, बिकेगा कि नहीं बिकेगा, हम मांग सकते नहीं। देखियो दोस्ती एक अलग चीज है, लेकिन सामान नुकसान हुआ तो कम से कम बनावेंगे ना, हम पैसा देंगे ना, अब पैसा नहीं है और टूटेगा तो कुछ करेगा, ये मोबाइल गिर गया पानी और टेंशन में दिमाग चल गया है, अब कितना लगेगा भगवान जाने हैं। हाँ पूरा बुढ़ौती में चल गए, 70 साल की उम्र हो गया हमारा, जहां कह देगा 1,000 रुपया तो बंद कर दे, अभी छोड़ दे करा, ओकरे क्या छोड़ देंगे सिम लेकर के, अरे शुभ शुभ बोल कर 1,000 रुपया लग जाएगा, बुड़बक है का, नहीं डिस्प्ले कल चेंज करावेंगे, एक राम घुमाए पनिया में जाकर के डिस्प्ले चेंज करवाएंगे। आगे लिखिए, आप लोग बहुत दिमाग लगाते हैं, छोड़िए, हेडिंग बनाइए। अच्छा ये तो पूरा खत्म हो गया, जितना था पढ़ा दिए है, अब गंडक बिहार में पढ़ावेंगे ना, गंडक बूढ़ी गंडक कोसी कहाँ पढ़ावेंगे, बिहार में पढ़ावेंगे, यहाँ कहीं पढ़ावे अभी हम। हेडिंग बनाए सिंधु नदी तंत्र, हाँ बोलो, हाँ घाघरा बिहार में पहनेगा घाघरा का यूज कब हुआ था जी, उनतीस में, हाँ बाबर आया, खाना खाया, चांद देखा, घाघरा पहन के घर गया, किसके किसके बीच, अब कौन पराजय हो गया था, अफगान पराजित हो गया। हेडिंग बनाई सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र हेडिंग बना करके हम छोड़ देते हैं, और अभी हम क्या करते हैं, रिवीजन मरवा देते हैं, पूरा पूरा नदी क्या करते हैं, रिवीजन मरवा देते हैं, समझ गए, समय है ना अभी, हम है तो चिंता नहीं कीजिए। 9:20 हुआ कि 9:30 हुआ है, हम है ना जी, हम आपके साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे, हम 10 मिनट समय एक्स्ट्रा ही मार देंगे, लेकिन कम कभी नहीं देंगे, जिस दिन कम देंगे उस दिन बोल के जाएंगे क्या समय हम कम है मेरे पास। बताइए
भारत के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन? उत्पत्ति के आधार पे और जल विसर्जन के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे और जल विसर्जन का जिसका छूट गया यहाँ ध्यान दे लो, उसी की रिवीजन मार रहे हैं। उत्पत्ति के आधार पे आपको दूसरा कौन से आधार पे? जल विसर्जन के। इन्हें हो गया उत्पत्ति, और इन्हें क्या हो गया? जल विसर्जन। तो उत्पत्ति के आधार पे कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। कौन कौन? एक हिमालयी नदियां और एक प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। कौन भारत की नदियां? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। और जल विसर्जन के आधार पर कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन? अरब सागर में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, और अंतर जल प्रवाह की नदियां। तो आप जानते हैं अरब सागर में इधर गिरेगा, नर्मदा और ताप्ती गिरेगा, बंगाल की खाड़ी में बड़ी सारी नदियां गिरेगा, जो आगे चल के पढ़ेंगे। और इसमें क्या हो गया? अंतर प्रवाह माने भारत में क्या करेगा? अपना जल को विसर्जन कर देगा। उदाहरण में कौन सा नदी बताए थे? लूनी। लूनी नदी ये क्या करता है? अपने भारत में क्या कर देता है? जल विसर्जन कर देता है। उसके बाद हम उसके बाद हम क्या शुरू किए हैं? हिमालय नदी तंत्र। इसमें कौन कौन नदी था? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। ठीक है, ये बताए थे कि नहीं बताए थे? ठीक है। इसके बाद हम फिर शुरू करें गंगा नदी। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन नदी है? कितनी लंबाई है? कितना किलोमीटर? 25 किलोमीटर। और इसको राष्ट्रीय नदी का घोषित किया गया। और इसका जलीय जीव का नाम क्या है गंगा नदी का? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? लेटिनियस्टिका गंगेटिका। वैज्ञानिक नाम क्या है? लेटिनियस्टिका गंगेटिका। ठीक है। गंगा नदी 5 राज्यों से क्या करती है? गुजरती है। पहला कौन शुरू करते हैं? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, और उसके बाद पश्चिम बंगाल। तो यूपी में कितना किलोमीटर? उत्तराखंड में यूपी में कितना? 1450। बिहार में 445, और झारखंड में और पश्चिम बंगाल में 520। ये क्लियर हो गया ने? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ने? नहीं है। और जल का अध्ययन क्या कहलाता है? और समुद्र का अध्ययन, और झील का अध्ययन, और नदियों का अध्ययन ओटामोलॉजी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गंगा के किनारे सबसे बड़ा नगर कौन है? कानपुर। कौन है? कानपुर है। सर्वाधिक गंगा नदी किस राज्य में बहती है? और सबसे कम कहाँ बहता है? झारखंड में। कहा सबसे कम कहाँ? कितना किलोमीटर? 45 किलोमीटर। एकदम गंगा नदी के जो आपसे उलझन का ये अभी तक बताते हैं, तो हम होशियारी कुल निकाल देंगे। खाल कबाड़ लीजिएगा, गंगा नदी पढ़ के आया ना? आओ पूछिए गंगा नदी कौन कौन राज्य से नहीं बहता है? अब उसको ऑप्शन दीजिएगा, और झारखंड भी दीजिएगा ऑप्शन में, और माँ क्या मारेगा? झारखंड पक्का मारेगा। उसको पता है कि झारखंड में नहीं बहती है। झारखंड में कितना किलोमीटर है? अब कौन सा नगर अवस्थित है? साहेबगंज। ठीक है। अब पक्का गलती करेगा। हाँ, इसमें कुछ दिक्कत हमको नजर आ रहा, लेकिन बिहार में ऐड कर देगा। बिहार सही है रे, बिहार सही है, बिहार में दिक्कत नहीं है। 45 के साइड करते हैं। इसको एक बार हम रिचेक करेंगे दोबारा। इसको हम क्या करेंगे? गंगा नदी पहली बार मैदानी भागों में कहाँ प्रवेश करता है? हरिद्वार में। कहा? हरिद्वार में। कहाँ प्रवेश करता है? हरिद्वार में प्रवेश करता है। गंगा की उप सहायक नदियां कौन कौन है? सब। हाँ, चंबल, सिंध, केन, बेतवा है कि नहीं है? उप सहायक नदी बताए थे ना? सहायक नदियां एक बताए थे अपवाह, एक बताए थे अपवाह तंत्र। याद है या भूल गए? नहीं याद है? नहीं याद है? इसको आप क्या कीजिए? रिवीजन मारते रहिए। जब भी समय मिले क्या कीजिए? रिवीजन मारिए। आपके पास लूसेंट किताब होगा, और सबसे बढ़िया हम कहते हैं कि एनसीईआरटी ले लीजिए ना। आज हम एनसीईआरटी भेज देंगे आपके पास 11th क्लास के।
आप उसको देख लीजिएगा, उससे भी अधिक पढ़ाए हैं। 11th क्लास के एनसीईआरटी भी क्या दिए हैं, अधिक पढ़ाए हैं। आप पढ़वे नहीं करते तो हम क्या करें। चंबल की सहायक नदियां कौन कौन है, बनास, क्षिप्रा, काली, सिंध, पार्वती। कौन कौन है, बनास, क्षिप्रा, काली, सिंध, पार्वती। पार्वती को याद रखना, ये पूछा हुआ एग्जाम में, एग्जाम में क्या है पूछा हुआ है, ठीक है। नहीं एग्जाम में पूछा हुआ, आपसे बनेगा नहीं, ठीक है। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, फार्म बिहार पुलिस के भर दीजिए। अरे हाइट से क्या मतलब है जी आपको, एग्जाम निकालिएगा तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एग्जाम निकालिएगा तो क्या बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 100 रुपया लग रहा है आप लोग के फार्म भरे में, बस सबको 100 रुपया लग रहा है। अब लड़का हो चाहे लड़की, ओबीसी हो, एसी हो, एससी हो, कैटेगरी, सबके क्या कर दिया है 100 रुपया। ये बहुत दूर की सोच है, ये 100 रुपया मत देखिए, ये बहुत लंबा चाल चला गया है। अच्छा है आप वो नहीं समझे, ये एक बहुत लंबा साजिश रचा गया है। आरक्षण खत्म करने का क्या है, ये तरीका है, समझ गए। ये कहा जाएगा कि जब सब कुछ समान हो ही गए हैं तो हम क्या करते हैं, आरक्षण उड़ा देते हैं। ये बहुत दूर की सोच रखा गया सरकार के द्वारा। इतना समझना है, बहुत समझिए, सरकार की चाल बड़ी खतरनाक होता है, जिसको समझने के लिए क्या चाहिए अरे बोल तो रहे हैं, ये बहुत एक सोची समझी रणनीति क्या है, चाल है, जो सफल नहीं होगा। ये सफल होने ही नहीं वाला है। सरकार पक्का गिरेगा भाई, क्यों नहीं गिरेगा। आज के लिए क्लास क्या करते हैं, यही तक। हाँ एक सवाल था कि यहाँ बंद कर दो, इसको बंद कर दो। कहां तक हम इतिहास का नोट्स